डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा लिटरेचर रिव्यू का पर्पस और उसकी सिग्निफिकेंस। देखिए, यूजीसी नेट हो या पीएचडी एंट्रेंस हो या सेट हो या आरडीटी हो, इसमें लिटरेचर रिव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए कि लिटरेचर रिव्यू के का पर्पस क्या रहता है और इसकी सिग्निफिकेंस क्यों रहती है एक रिसर्च के दौरान। लिटरेचर रिव्यू जो आपका चैप्टर सेकंड होता है थीसिस के अंदर, उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे कि इसका पर्पस क्या रहता है। तो देखिए, सबसे पहला पर्पस ये रहता है एक रिसर्चर के लिए लिटरेचर रिव्यू का कि जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो अभी तक जिस टॉपिक पर आप काम कर रहे हैं उस पर पहले से क्या काम हो रखा है, इस चीज़ को समझना होता है। जैसे यहाँ लिखा है कि एक लिटरेचर रिव्यू हेल्प करता है रिसर्चर की ये समझने में कि जो हमारी एग्जिस्टिंग बॉडी है नॉलेज की, जो काम हो रखा है रिसर्च में, वो कहाँ तक हो पहुँचा है। ये हमें एक ओवरव्यू देता है, जो काम पहले से स्टडीज़ हो चुकी हैं, पब्लिश हो रखी हैं, इन सारी चीज़ से रिलेटेड। तो ये समझने में हमें सहायता करता है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग नॉलेज है, जो अभी तक काम हुआ है, वो कितना हुआ है। दूसरा इसका पर्पज़ ये रहता है कि साहित्य का जो हम अवलोकन करते हैं, जो लिटरेचर रिव्यू को साहित्य का अवलोकन करना भी कहते हैं, तो ये इसमें भी हेल्प करता है कि जो रिसर्च गैप है वो क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो आप काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कहाँ पर गैप आया है। अगर आपको ये गैप पता चल जाता है तो फिर आप अपनी स्टडी में और ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। देखिए, बाय एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जो आपका ऑलरेडी लिटरेचर है उसको पढ़कर रिसर्चर पता लगा सकता है कि गैप कहाँ पर आ रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, गैप से मतलब देखिए यहाँ पर ये है, जैसे किसी ने एक स्टडी की है कि इफ़ेक्ट ऑफ होम एनवायरनमेंट ऑन एकेडमिक अचीवमेंट। तो अब मान लीजिए उसने कुछ लिमिटेशंस के साथ में काम किया होगा, मान लीजिए 500 बच्चों पर काम किया है या फिर 11-12 के बच्चों पर काम किया है, तो इसको हम ग्रेजुएशन लेवल पर लेकर जा सकते हैं, छोटे बच्चों पर ला सकते हैं। ये किसी एक पर्टिकुलर एरिया में स्टडी हुई है तो हम उसको दूसरे एरिया में लगा सकते हैं, या काफ़ी समय से काम ही नहीं हुआ है इसमें, इसको वहाँ लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके के गैप्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं थ्रू लिटरेचर रिव्यू। तीसरा, कंटेक्चुअलाइजिंग रिसर्च, ये हेल्प करता है हमें कंटेक्स्ट को एक लार्ज फील्ड में देखने पर। यहाँ पर रिसर्चर देख सकता है अपने काम को कि अगर वो ब्रॉड कन्वर्सेशन करता है या कंट्रीब्यूट करता है एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज को, यानी कि एक बड़े एरिया में अगर काम करना है, बड़े ब्रॉडर कन्वर्सेशन में बात करनी है, तो यहाँ पर इसमें भी इससे हेल्प मिलती है। मैथडोलॉजिकल इंसाइट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल, दूसरे लोगों ने जो काम किया हुआ है तो उन्होंने किस तरीके के टूल्स लगाए थे, किस तरीके के एरिया पर कैसे काम किया था, कैसी हाइपोथेसिस थी, कैसे ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे, तो इन सारी चीज़ों को हम दूसरों की स्टडीज़ को लिटरेचर रिव्यू के थ्रू पढ़कर आसानी से समझ पाते हैं, जिससे हमें दिक्कतें नहीं आती हैं और हम मिस्टेक्स नहीं करते हैं। उन मिस्टेक्स को नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए किसी ने पहले मिस्टेक की थी और उसने बाद में लिमिटेशन में ये लिखा है, या कुछ और आपको लग रहा है कि इससे हम फ़ायदा ले सकते हैं, तो मैथडोलॉजिकल इंसाइट्स आप यहाँ से ले सकते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसकी ये रहती है कि आप क्रेडिबिलिटी को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, यानी कि अगर आप एक कॉम्प्रिहेंसिव लिटरेचर आप रिव्यू आप लिख रहे हैं तो उससे डेमोस्ट्रेशन हो जाता है कि रिसर्च जो है वो सॉलिड फाउंडेशन पर है एग्जिस्टिंग नॉलेज के। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाँ, ये देखने में आता है कि जैसे मान लीजिए किसी ने लिटरेचर रिव्यू तो किया है लेकिन बहुत पुराना कर रखा है, या फिर कुछ स्टडीज़ उसने फॉरेन कंट्रीज़ के लिए रखी हैं, अपने लोकल नेशन की नहीं ली हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें जब होती हैं तो कई बार क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हो पाती है। लेकिन अगर आपने सारी चीज़ों का ध्यान रखा है, मान लीजिए आज अब ये 2024 की हम कोई स्टडी कर रहे हैं और हमने मान लीजिए, तो ऐसे केस में आमतौर पर लेना चाहिए 2000 के बाद से डेटा उठाना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा क्रेडिबल कोई स्टडी है तो पहले की भी ले सकते हैं, लेकिन 2000 से ऊपर का आपने डेटा लिया है और 2012, 13, 11 तक आपने काम किया हुआ है, 2022, 23, 21 तक अगर आपने 24 तक भी काम कर रखा है, कोई अगर हाल फिलहाल की है स्टडी, तो उससे क्या होगा कि क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश हो जाएगी कि हाँ, आपने काफ़ी अच्छे से काम किया है, पूरी बात को समझ लिया है, एग्जिस्टिंग नॉलेज को। तो यही यहाँ लिखा है, इट एड्स क्रेडिबिलिटी टू द रिसर्च
कि आप वेल इन्फॉर्म्ड हैं अबाउट योर टॉपिक्स रिलेटेड प्रीवियस स्टडीज़। गाइडिंग रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन जब आप बनाते हैं, फॉर एग्जांपल जो मैंने पहले अभी कहा कि रिसर्च क्वेश्चन बना रहे हैं, आप हाइपोथेसिस बना रहे हैं, मैथडोलॉजी सेट कर रहे हैं, तो आपको उससे एक इंसाइट मिल जाता है। ये इसकी एक सिग्निफिकेंस ये भी है, इंपॉर्टेंट क्यों भी है। सपोर्टिंग आर्गूमेंट, लिटरेचर रिव्यू जो है वो एक तरीके का एविडेंस प्रोवाइड कराता है, सपोर्ट देता है आपके आर्गूमेंट को, थ्योरीज़ को। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि साहब मेरी स्टडीज़ जो आई हैं वो ये आई हैं, और इससे पहले जो लिटरेचर रिव्यू आपने किया था उसमें भी यही फाइंडिंग्स आई थी, मैंने जो ऑब्जेक्टिव्स बनाए थे वो भी ऐसा था, और उनकी भी इससे ऐसा ही रिजल्ट्स आए थे। तो आपके आर्गूमेंट्स को सपोर्ट मिलता है। इन्फॉर्मिंग कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, वही चीज़ जो मैं कह रहा था, इंसाइट जो होती हैं एग्जिस्टिंग लिटरेचर से वो हेल्प करती हैं कंक्लूज़न निकालने में और रिकमेंडेशंस निकालने में, क्योंकि आपने वेल इन्फॉर्म तरीके से अपने काम को समझा हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लेते हैं। जैसे मेडिकल रिसर्च है, अगर एक स्टडी हो रही है कि किसी दवा का क्या असर आता है, तो लिटरेचर रिव्यू के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि इससे पहले जो सिमिलर ड्रग्स पर काम हुआ था उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये आए थे, उसके इम्पैक्ट्स ये आए थे। तो इससे क्या होगा, आपको रिसर्च गैप का अंदाज़ा आ जाएगा और आप अच्छे से काम कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल एजुकेशनल स्टडीज़ है। मान लीजिए हम कोई पुरानी स्टडीज़ हो रखी हैं टीचिंग मेथड्स पर, किसी टीचिंग मेथड पर रिसर्चर्स ने काम किया है, तो रिसर्चर्स यहाँ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डिफरेंट टीचिंग अप्रोचेस जब लगाई गई थी तो उनकी ये इफेक्टिवनेस आई थी, ये स्टूडेंट के आउटकम्स आए थे। तो इससे उनको गाइडेंस मिल जाता है कि हाँ, हम अगर अपनी स्टडी में ये चीज़ करेंगे तो उसका क्या रेलेवेंस यहाँ पर निकल कर आएगा। तीसरा एग्जांपल एक और हमने लिया है बिज़नेस और मैनेजमेंट का। मान लीजिए कोई आप रिसर्च कर रहे हैं जो लीडरशिप स्टाइल पर है ऑर्गेनाइजेशन में, तो लिटरेचर रिव्यू आपको हेल्प करेगा कि किस तरीके की थ्योरीज, मॉडल और एम्पेरिकल स्टडीज़ हुई थी लीडरशिप पर, जिससे आपको अपनी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करने में और एप्रोप्रिएट रिसर्च मेथड्स बनाने में हेल्प मिलेगी। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं लिटरेचर रिव्यू की, जिसको मैं एक बार संक्षेप में और रिवाइज कर देता हूँ। एग्जिस्टिंग नॉलेज का आपको पता चलता है, रिसर्च गैप का आपको पता चल जाता है, कंटेक्चुअलाइजेशन आप रिसर्च का कर सकते हैं, मैथडोलॉजिकल इंसाइट्स आपको मिलता है। सिग्निफिकेंस इसकी है कि आपको क्रेडिबिलिटी मेंटेन कर लेते हैं आप इसके अंदर। रिसर्च डिज़ाइन आपको पता चल जाता है कि कैसे कैसे काम करना चाहिए, आर्गूमेंट्स को आप सपोर्ट कर सकते हैं, और कंक्लूज़न और रिकमेंडेशन जो हैं वो काफ़ी इन्फॉर्मिंग रहती हैं, और एग्जांपल्स हमने ये कर ही लिए हैं। तो इस these are purposes and significance of the literature review in your research. Thank you so much.